फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। गाइस आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स किसे कहते हैं? रियल नंबर्स होते हैं दो टाइप के, एक होता है रैशनल और एक होता है इरेशनल। ठीक है, तो देखो रैशनल और इरेशनल में क्या फ़र्क है। रैशनल नंबर्स को बहुत ही सिंपल में बताऊं तो उनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में p डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखना कि क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इरेशनल नंबर्स क्या होता है? इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम कभी भी p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2, √3, √5, √7। तो इन सबको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फटाफट से मैं आगे और जल्दी से बताते जाता हूँ आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो यहाँ पे देखो रैशनल नंबर्स हम यहाँ पे भी आप सब बता सकते हो कि देखो ये किसकी फॉर्म में, ये p बाई क्यू की फॉर्म में, तो ये एक रैशनल नंबर है। ये 3/8 क्या है? p बाई क्यू की फॉर्म में, ये भी एक रैशनल नंबर है। √2 ये p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। बट एक और तरीका है, अगर हमें ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं दिया, इसको सॉल्व करके दिया होगा तो फिर हमारा देखो अगर 1/7 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.142857, 142,857। तो और या फिर अगर 3/8 को हम सॉल्व करेंगे तो 0.375, या √2 को हम सॉल्व करेंगे तो ये नंबर आएगा। तब कैसे हम पता करेंगे कि वो रैशनल है या इरेशनल है? तो ध्यान रखो कि ना रैशनल नंबर या तो टर्मिनेट कर जाता है, टर्मिनेट मतलब कि या तो वो खत्म हो जाता है। ठीक है, 0.375 मतलब कि देख रहे हो ना यहाँ पे आंसर एक एग्जैक्ट आंसर आ गया, टर्मिनेट हो गया। और या तो वो टर्मिनेट नहीं करता, जैसे कि 142,857, 142,857 देख रहे हो ना यहाँ पे ये दो नंबर्स बार बार रिपीट कर रहे हैं, 142,857, 142,857। या फिर मैंने बोला 0.3333 डॉट डॉट डॉट, तो मतलब कि 3 बार बार रिपीट कर रहा है, खत्म नहीं हो रहा। तो जब खत्म नहीं होता है आंसर तो हम कहते हैं उसको नॉन टर्मिनेटिंग, और जब खत्म हो जाता है तो हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग, बट एक चीज तो हो रही है ना, रैकरिंग। रैकरिंग मतलब होता है रिपीट, नंबर जो हो रहा है बार बार रिपीट कर रहा है ना। यहाँ पे 333 बार बार रिपीट कर रहा है, 142,857, 142,857 बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये दो निशानी है रैशनल नंबर्स को पहचानने के लिए, आप ऐसे पहचान सकते हो, या तो वो खत्म हो जाएंगे या तो वो खत्म नहीं होंगे, बार बार रिपीट करेंगे। बट इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो ना ही खत्म होते हैं और ना ही कभी क्या कहते हैं आपका रिपीट करते हैं, उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा, 4142, तो देखो रिपीट होना चाहिए था ना, 414141 होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, 4142,139, तो कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा। तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। डॉट 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 का मतलब हो गया कि खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा। तो ये हमारा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स को हमने समझ लिया। अब देखो यहाँ पर बहुत ही छोटे बच्चों वाली बात बताई गई है कि क्या होता है। तो देखो डिविडेंड जो होता है आपका, बीच वाले को हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद इस 3 नंबर को हम क्या कहते हैं? इस 3 नंबर को हम कहते हैं डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर। और यहाँ पे हम क्या कहते हैं? क्वोशिएंट। ठीक है, ये जो 81 हमारा है क्या है? क्वोशिएंट है, QUOTIENT, क्वोशिएंट। और यहाँ पे नीचे जो आंसर है उसे कहते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हमारी तीनों बातें हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं डिविडेंड में, तो डिविडेंड में हमारा क्या है? डिविडेंड बराबर क्या होता है? डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर, और डिवाइजर, और यहां पर आएगा क्वोशिएंट, और यहां पे आएगा रिमाइंडर। तो ये फॉर्मूला है पूरा एक। ठीक है ना, फॉर्मूला है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं आया तो मैं यहाँ पे वापस से बता देता हूँ। डिविडेंड इज इक्वल टू DIVIDEND, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे काम आता है। अब जैसे हमारे पास क्या है? डिवाइजर हमारे पास 3 है। देखो डिवाइजर हमारे पास कितना है? डिविजर हमारे पास 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 81, और रिमाइंडर कितना आया? 2 आया।
तो ना आप इन सबको ऐड करोगे ना तो आपके पास ना आंसर क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा, 245 आंसर आ जाएगा। ठीक है, खैर ये सारी बातें हमने कर ली है। पे हमारा ट्राई और सेल्फ वाले क्वेश्चन है तो वो हम करने जा रहे हैं। तो राइट द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर 210 एंड 128, इसका डिवीजन एल्गोरिथम लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, इसमें आंसर फर्स्ट में डिवीजन एल्गोरिथम लिखना है। ठीक है, किसका, तो हमें लिखना है 210 एंड 128 का। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे पास 210 बड़ा है तो वो नीचे, वो बीच में आएगा और 128 इधर आएगा। 128 वन जा कितना होता है, 128 वन जा 128 ही आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास माइनस होने के बाद क्या आएगा, तो 10 में से 8 गया, आपका 2 बचा, और वापस 10 में से 2 गया तो आपका 8 बचा। तो देखो डिवीजन एल्गोरिथम कैसा होता है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं। 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक होता है डिवाइजर, और सॉरी डिविडेंड, इज इक्वल टू डिवाइजर, और डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा एक फॉर्मूला होता है। तो इसमें आपको इस तरह से लिखना है, डिवाइजर क्या था 128, तो 128 आ जाएगा। क्वोशिएंट क्या था 1 था, प्लस रिमाइंडर क्या था 82। तो ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम हो गया। ठीक है, इस तरह से। ओके, आई होप गाइज आपको ये क्लियर हो गया। ये हमारा फर्स्ट का आंसर था। अब जरा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ देख लेते हैं। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 112 एंड 86, और सो डैट कि ये चीज़ शो डैट ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है ना, तो वापस से आते हैं अपने वाइट शीट पे। हम करने जा रहे हैं, हमें HCF और LCM निकालना है। किसका, 112 एंड 86। तो देखो 112 का हम पहले तो फैक्टर निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर। ठीक है ना, तो आप सबको पता है 112 हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 से हम सबसे पहले करेंगे, तो 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 7 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा, और 2 7 ज़ा 7 1 ज़ा। ठीक है ना, तो ये हमारे 112 के आ गए। अब इसी तरह से 86 का निकालेंगे, 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा, और 43 का 43। तो हमारे ये आ गए। अब HCF और LCM निकालना ना, तो 112 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, और 86 क्या हो जाएगा, 86 हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 43। तो देखो इसके लिए हम ज़रा कोई डिफरेंट कलर चूज़ करते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो ना कि यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन आया 2 कॉमन आया दोनों में। तो HCF क्या होता है, HCF होता है आपका दोनों में जो कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है सर। LCM क्या होता है, LCM हमारा होता है एक तो जो दोनों में जो कॉमन आया उसको अब एक बार ही लिख दिया हमने। ठीक है, ये जो दोनों में कॉमन आया था उसको मैंने एक बार ही लिख दिया 2, और बाकी जितने भी नंबर्स है ना उनको लिख दो। जैसे कि ये 2 हो गया तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर ये 2 हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर ये 2 हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, और फिर 43। ठीक है, इन सारे नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 4 2 ज़ा आपका 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 7, फिर 43। तो टोटल हमारा ये आ जाएगा 4816। अब हमें एक चीज़ प्रूफ करनी थी, हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था हमें 112 मल्टीप्लाई बाय 86 इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। तो ये दोनों, ये चीज़ प्रूफ करनी थी। तो देखो हम 112 मल्टीप्लाई बाय 86 कर लेते हैं, कितना आ रहा है
तो सर वो हमारा आ रहा है 9632 आ रहा है। अब HCF हमारा क्या आया था, HCF हमारा आया था 2 और LCM आया था 4816। तो क्या ये भी हमारा उतना आएगा? आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये भी आपका उतना ही आएगा। तो देखो ये चीज़ हमने प्रूफ करके दिखा दी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग। ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है? ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सारे किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है? हमारे पास देखो डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरह के होते हैं, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हम देखते हैं। तो फटाफट से वापस से आते हैं अपनी वाइट शीट पे। हमारा पहला क्वेश्चन है 164 डिवाइड बाय 12। तो ज़रा इसको देखते हैं। तो 164 डिवाइड बाय 12। सो देखो 12 1 जा 12, 4 4। तो आप क्या कर सकते हो, 12 3 जा 36। तो 14 में से आपका 6 गया तो 8 बचेगा, राइट। हमारा 8 बचेगा। तो अब देखो 8 तो आता नहीं है, पॉइंट ले लिया हमने तो 0 आ जाएगा। 12 कितना में आएगा? तो 12 1 जा 12, 12 से 24, 12 से 36, 12 4 से 48, 12 5 से 60, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72 आएगा। 12 8 जा हमारा होता है 84 ना। सो हमारा 12 6 जा 72 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी 12 6 जा 12 7 जा 84 होता है ना। सो 12 6 जा हमारा यहाँ पर 72 आ जाएगा। मेरा कर्सर ये रहा 72। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 8 आ गया, तो 8 आ गया तो वापस से हम एक 0 ले सकते हैं। तो वापस से 80 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 6 लेंगे तो 72 आएगा। वापस से 8 आ जाएगा, वापस से हम 6 लेंगे तो हमारा वापस से, देख रहे हो आप क्या हो रहा है। तो आप देख पा रहे होगे कि हमारा जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है 13.66 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि ना 66 बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप लिखोगे कि ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर गाइस। अगर ये क्लियर हो गया तो हम आगे फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट हम यहाँ पे करेंगे। तो सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है? सेकंड पार्ट दे रखा है हमें 83 डिवाइड बाय 7। सो 83 7 7 1 जा 7, 1 और 3 हो गया। 7 1 जा अगेन 7, ठीक है। सो मतलब कितना हो जाएगा? 4। आप एक पॉइंट लोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। 7 5 जा 35, 5 आया। तो आपने एक पॉइंट ले रखा है तो आप एक 0 ले सकते हो। 7 7 जा 49। अब आपने क्या किया? आपने एक पॉइंट ले लिया, सॉरी एक नंबर पॉइंट ले रखा तो 0। 7 1 जा 7, 3 आ गया तो आप एक 0 ले लोगे। 7 4 जा 28, 2 आ जाएगा। तो 2 आ गया तो देखो अब इसको, और ये हमारा 2 आ गया ना। तो देखो अब मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं बच रही है, तो आप यहाँ पे मैं वापस शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। 2, तो 2 आ गया तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक 0 ले सकता हूँ और मैं लिखूंगा 7 2 जा 14, है ना। 14 ही मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। 14 आ गया सपोज, तो 7 2 जा 14 करूँगा यहाँ पर 14। तो माइनस करने पे मेरे पास देखो, माइनस करने पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं वापस 0 लेता हूँ तो 7 7 8 जा 56 आ जाएगा और फिर 4 आएगा, ठीक है। तो अब देखो 7 4 कब आ रहा है? तो 4 0। तो 7 वापस से मेरा क्या आएगा? तो 7 5 जा 35 और 5 वापस से रिपीट होगा। तो अब यहाँ पे देखो 5 जो है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। 7 7 जा 49। तो आप देख रहे हो एक चीज़,
आपने एक चीज़ नोटिस करी कि मेरा ना वापस से रिपीट होने लगा। कहाँ से रिपीट होने लगा? यहाँ से देखो, 571428 और वापस से 57, वापस से 57, ये 1428 आ जाता। तो ये क्या हो रहा है? ये वापस से क्या हो रहा है, कैसा है? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, या रेकरिंग। ठीक है गाइस, तो थर्ड वाला पार्ट हमारा हो गया। अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट है हमारा 100 डिवाइड बाय 15। सो 100 और 15। सो 15 के टेबल में 100 कब आता है? 15 के टेबल में 100 तो नहीं आता है, बट 90 आता है मेरे हिसाब से, 90, ठीक है ना। तो वो कब आता है? तो वो आता है आपका 6 पे, 15 6 90। तो हमारा क्या बचेगा? हमारा 10 बचेगा। 10 आता है क्या? एक पॉइंट लोगे तो 0 आएगा, फिर वापस से 15 6 आप करोगे तो 90 आएगा, वापस से 10 बचेगा, ठीक है। वापस से 10 बचेगा तो वापस से आप एक पॉइंट ले रखा है तो 0 लोगे तो 6। तो ये मेरा क्या होगा? तो ये मेरा वापस से रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो 100 को अगर हम डिवाइड करते हैं 15 से तो वो क्या होगा? तो वो 0.6666 आते रहेगा, ये डॉट डॉट करते आते रहेगा। तो ये क्या है? वापस से नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग बोलो या रेकरिंग बोलो। तो गाइज ये हमारे तीनों पार्ट हो गए हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम अब हम अगला करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट हमारा जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ठीक है। ये देखो यहीं पे लिखा हुआ है, ये रहा आंसर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा वर्कशीट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, ओके बाय।